हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाई गई है जो बच्चे अभी रिसेंटली में ही 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में आए हैं। क्योंकि जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में आए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स जाहिर सी बात है उन्होंने स्टार्ट कर दी होगी। और हम जानते हैं सेकेंड चैप्टर हमारा है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम या कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नॉर्मली बच्चे ना बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स देख के ना थोड़ा घबरा जाते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आज मैं आपको इजीएस्ट तरीका बताता हूँ किस तरीके से हम, क्योंकि स्टार्टिंग है हमारा, इसलिए वीडियो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ स्पेशली उन बच्चों के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं उनको किस तरीके से इजी लग जाए न्यूमेरिकल और उनके गलत भी ना हो, मतलब ऐसा कोई तरीका हो जिससे आंसर 100% उनको एक्यूरेसी हो कि आंसर गलत हो ही नहीं सकता, और दूसरी चीज है इजी भी लग जाए। तो वो तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो, हम जानते हैं इनकम मेथड, कोई भी मेथड है, किसी भी मेथड को सबसे पहले करने के लिए उसका फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। अब इनकम मेथड है, हम जानते हैं इनकम मेथड में सबसे पहले हमारा निकलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएफसी। और एनडीपीएफसी कैसे निकलता है? 3 कंपोनेंट को ऐड करने के बाद। ये ध्यान में रखिएगा, लर्न करना हमें। सबसे पहला कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है या नहीं दे रखा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दे रखा तो ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट बनाकर 2 चीजें ऐड करेंगे। वो 2 चीजें कौन कौन सी है? वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये दोनों चीज ऐड करेंगे तब बन जाएगा हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है तो हमें इन दोनों की तरफ न्यूमेरिकल में देखना भी नहीं है, चाहे ये दोनों चीजें दे रखी हों, मगर सिर्फ अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा, क्योंकि हमें मेन चीज क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालना है। अगर डायरेक्ट दे रखा है बहुत बढ़िया बात है, तो हमें इसके पार्ट्स नहीं देखने। अगर वो नहीं दे रखा तभी हमें उसके वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम देखनी है। दूसरा पार्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस देखेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है नहीं दे रखा। दे रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे रेंट एंड रॉयल्टी है या नहीं है। रेंट एंड रॉयल्टी है, ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट देखेंगे, इंटरेस्ट है या नहीं है, ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है। प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो प्रॉफिट को भी हमें बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट आपको ना दे रखा हो तो इंटरेस्ट हम 0 मान लेंगे, मगर ऐसा हो सकता है प्रॉफिट आपको ना दे रखा हो तो प्रॉफिट 0 नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रॉफिट अगर डायरेक्ट नहीं दे रखा होगा तो इनडायरेक्ट वे में दे रखा होगा। कैसे दे रखा होगा? हम जानते हैं प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। एक तो प्रॉफिट का वो पार्ट जो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं हम, जिसको बोलते हैं डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड आ गया। दूसरा प्रॉफिट का वो पार्ट जो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड नहीं होता है, जिसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या सेविंग्स, या उसको बिजनेस में दोबारा यूज करने के लिए हम उसको रख लेते हैं, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिविडेंड। पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, सेविंग। एंड द पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो हम गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स के रूप में, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये तीनों चीजें ऐड कर देंगे, हमारा बन जाएगा प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट भी दे रखा है और बाकी सारी चीजें भी दे रखी है तो बाकी सारी चीजों में हमें ध्यान रखना ही नहीं है, सिर्फ हमें प्रॉफिट से ही मतलब है। एंड द लास्ट वन इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये उन व्यक्तियों की इनकम है जो अपने आप को खुद एम्प्लॉयड करते हैं। दुकान किसी ने खोल ली, किसी ने कंस्ट्रक्शन की दुकान खोल ली, जिसने अपने आप को खुद रोजगार बनाया है, वो इस पॉइंट में आ गया मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसका कोई भी सब पॉइंट नहीं होता है, दे रखा होगा इसी नाम से दे रखा होगा, नहीं तो नहीं दे रखा होगा। अब देखिए, देखो क्वेश्चन करने के बेटा 2 तरीके होते हैं। एक तो क्वेश्चन करने का तरीका ये है, सबसे पहले हमने देखा कि ये वाला पॉइंट ऐड होगा नहीं होगा, ये वाला पॉइंट ऐड होगा नहीं होगा, ये वाला पॉइंट ऐड होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, उसमें ना कंफ्यूजन बहुत होती है। हमें क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल जो सॉल्व करना है, जो मेन उद्देश्य इस वीडियो बनाने का वो यही है जो मैं बताना चाह रहा हूं, कि हमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है वो क्वेश्चन के हिसाब से नहीं करना है, हमें अपने फॉर्मूले के हिसाब से करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम जानते हैं इनकम मेथड है। इनकम मेथड में सबसे पहले हमारा क्या निकलेगा? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी निकलेगा सबसे पहले। बस क्वेश्चन में देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सबसे पहला पॉइंट। तो देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऊपर से लेकर नीचे तक दे रखा है नहीं दे रखा। देखिए हम देख सकते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दे रखा, तो बस ब्रैकेट बना लें। ब्रैकेट बनाकर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को हमें बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट होता है वेजेस एंड सैलरीज एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देखिए वेजेस एंड सैलरीज क्या दे रखा है? ये दे रखा है। वेजेस एंड सैलरीज कितना दे रखा है? 600। यहां पे 600 लिख लीजिए।
कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देखिए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम दे रखा है, ये रहा देखिए, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। ये ध्यान में रखिएगा, इट शुड बी एम्प्लॉयर्स ओनली, एम्प्लॉयर्स ही होना चाहिए, ये एम्प्लॉइज नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयर्स है तो हम ऐड करेंगे, हम देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयर्स ही है तो कितना है 55, ये हमारा बन गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, बहुत सिंपल है। फिर आती है बात ऑपरेटिंग सरप्लस हमें बनाना है, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब हम देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस, देखिए दे रखा है नहीं दे रखा, हम देख सकते हैं 12 पॉइंटों में ऑपरेटिंग सरप्लस हमें नहीं दे रखा है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी देखिए नहीं दे रखा है, रेंट दे रखा है ये रहा और रॉयल्टी दे रखा है ये रहा, 200 प्लस 25, 200 प्लस 25 प्लस रेंट एंड रॉयल्टी हो गया। अब देखिए इंटरेस्ट, फॉर्मूले में फिर आता है इंटरेस्ट, आप देख सकते हैं अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा है तो रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट क्या दे रखा है, ये दे रखा है इंटरेस्ट 9 पॉइंट पे, इंटरेस्ट इज 20, तो हमने 20 यहां पे ऐड कर दिया, प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट देखिए ऊपर से लेकर दे रखा है नहीं दे रखा है नीचे, ये देखिए 11 पॉइंट में दे रखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 130। देखिए बेटा अगर हमें प्रॉफिट ना दे रखा होता तो हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में डिविडेंड, सेविंग या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दे रखा होता, वो हम ऐड कर देते हैं। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट भी दे रखा है और कहीं यहां पर नीचे छुपा हुआ है डिविडेंड, यहां पे कहीं डिविडेंड लिखा हुआ है, डिविडेंड लिखा हुआ है 10, मगर एक बार अगर प्रॉफिट दे रखा है तो डिविडेंड की तरफ झांकना भी नहीं है। हम झांकेंगे कब, जब हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व। हमें क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नहीं, हम फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, प्रॉफिट। सबसे पहले हमने ऊपर से नीचे तक देखा प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, ये आ गया प्रॉफिट। तो जब हम डिविडेंड की तरफ ऑप्शन ही नहीं है, हम ब्रैकेट में तो तब जाएंगे ना जब हमें प्रॉफिट ना दे रखा हो। तो हमें प्रॉफिट दे दिया तो हम ब्रैकेट की तरफ जाएंगे नहीं और डिविडेंड की तरफ हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं। तो सबसे बड़ा तरीका यह है कि क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व नहीं करना, फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, डिविडेंड हम रख कर देते हैं, क्योंकि डिविडेंड हमें वैसे भी नहीं दे रखा था। तो हमारा प्रॉफिट कितना दे रखा है 130, ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद ये बन गया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आप देखिए मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। जो चीज नहीं दे रखी है उसको हमने मान ली 0, बस। अब है क्या, एनडीपीएफसी हम निकाल रहे हैं और ऐड कर लेते हैं इसको, 655 प्लस 245 375 इज इक्वल्स टू 1030 करोड़। यह आ गया हमारा 1030 करोड़ एनडीपीएफसी। बेटा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम। हमें डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं निकालनी, हमें जैसे मैंने आपको बताया हमें फॉर्मूले के हिसाब से निकालना है। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, चाहे क्वेश्चन इनकम मेथड से जीडीपी पूछ रहा हो, जीएनपी पूछ रहा हो, कुछ भी पूछ रहा हो, मगर हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एनडीपीएफसी। अगर हम इस हिसाब से निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना ही नहीं है। तो हमने एनडीपीएफसी निकाल दिया 1030। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनएनपीएफसी। अब हमें एनएनपीएफसी करना है, अपना फाइनल स्टेप लेना है एनएनपीएफसी, और हमने क्या निकाल लिया, एनडीपीएफसी। अब देखो डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए इसमें चाहिए कन्वर्जन। डोमेस्टिक को कैसे नेशनल में चेंज करना है, नेशनल को कैसे डोमेस्टिक में चेंज करना है, ग्रॉस को कैसे नेशनल में चेंज करना है, नेशनल को कैसे ग्रॉस में चेंज करना है। यहाँ हालांकि यहाँ पे ग्रॉस और नेशनल का कोई लेना देना नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ ये कन्वर्जन हमें आने चाहिए। जिन बच्चों को कन्वर्जन करना नहीं आता कि एमपी को एफसी में कैसे चेंज करना है, एफसी को एमपी में कैसे चेंज करना है, वो मेरी कन्वर्जन वाली वीडियो पहले देखेगा इस वीडियो को करने से पहले, क्योंकि कन्वर्जन फॉर्मूले को याद करने से पहले भी कन्वर्जन हमें आना चाहिए। तो बात करते हैं इसकी कि डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए मींस एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी बनाने के लिए हमें क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना है। हम देख सकते हैं NNPFC, एनडीपीएफसी हमारा कितना है 1030 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारी कितनी है, अब देखिए ऊपर नेट फैक्टर इनकम, ये रहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें -30 दे रखा है, मगर करना हमें ऐड है। तो हम क्या करेंगे, ऐड का साइन लगा लिया, मगर यहां पे -30, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, आंसर आ गया 100 करोड़। इट मींस नेशनल इनकम जो हमारी आ गई है वो
1000 करोड़ आ गई है और बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन निकल गया है। अगर मैं आपको ना समझाता तो हार्डली 2 मिनट्स लगते। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, और फॉर्मूले जो हमारे टिप्स पे हैं तो हम बस उसको रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन करते समय देखेंगे कंपनसेशन एम्प्लॉयज दे रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रखा तो ब्रैकेट बना कर जैसे हमने बनाया अभी, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, नहीं दे रखा तो ब्रैकेट बना के ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर मिक्स्ड इनकम, तीनों को ऐड कर लीजिए, हमारा बन जाएगा एनडीबीएफसी। एनडीबीएफसी बनाने के बाद जो भी क्वेश्चन पूछता है उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको इजी भी लगेगा और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा आंसर गलत है। 100% आपका आंसर सही आएगा। और फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, किस तरीके से ये कंपनसेशन एम्प्लॉइज क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होते हैं, आप मेरी इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम वाली वीडियो देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा।